हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक टाइम। आज एक फिर हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लेकिन अंडर वैल्यू फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करेंगे। छोला मंडलम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, इन शॉर्ट छोला होल्डिंग्स। इस कंपनी के बारे में शुरू करने के पहले इनके प्रमोटर ग्रुप के बारे में भी जान लेना इतना ही ज़रूरी है। मुरुगप्पा प्रमोटर ग्रुप्स ये साउथ बेस्ड कंपनी है। जैसे टाटा ग्रुप्स, अडानी ग्रुप्स होती है, वैसे ही ये इसके 9 लिस्टेड कंपनी है, जिसमें से 5 या 6 के मैं नाम लेता हूँ। एक सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, दूसरा छोला मंडलम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरा छोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एडीपेरी लिमिटेड, शांति गैस ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ये कुछ लिस्टेड और फेमस ये ग्रुप के कंपनी है। छोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स एंड लिमिटेड, इन शॉर्ट छोला होल्डिंग्स। छोला होल्डिंग्स प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग 46.45 है। मिनिमम 50 तक होने चाहिए, बट दैट इज फाइन। हम उनके 3 साल के रेवेन्यू चेक करेंगे, जो 2023 में 18,145 था, जो बढ़कर 2024 में 25,803 हो गया। फिर 2025 में बढ़कर 33,125 हो गए। उसी तरह नेट प्रॉफिट 2023 में 2,818 था, 2024 में बढ़कर 3,838 हो गया। 2025 में बढ़कर 4,739 हो गए। ईयर एंड ईयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ये कंपनी ने दिया हुआ है। बुक वैल्यू 605 है, जो बहुत अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 116 है, वो भी ठीक है। मार्केट कैप 34,068 करोड़ है। 34,000 करोड़ वाली कंपनी के हिसाब से रिजर्व इनके पास 12,496 है, वो भी अच्छे हैं। इन्होंने डिविडेंड ईयर एंड ईयर 55 पैसा दिया है। अब चेक करने पर यह पता चलता है कि इनकी जितनी भी सिमिलर फाइनेंस कंपनी है, वो सारे इसी तरह डिविडेंड, जैसा बजाज फाइन सर्विस लिमिटेड जो 1 रुपया ही देता है। इनकी इस तरह की कैटेगरी के फाइनेंस कंपनी 90% इसी तरह डिविडेंड देती है, ना के बराबर, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। इनका 52 वीक हाई 2,155 1 अक्टूबर में था। 52 वीक लो 1,058 4 जून में था। अभी ये ट्रेड कर रहा है 1,815, जो 15% हाई के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। थोड़े डिटेल्स और चेक करने पर पता चलता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट छोला मंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कंपनी में 44% है। 44% छोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का मार्केट कैप 1,36,918 है। वो हिसाब से इसकी 44% की वैल्यूएशन 60,243 होती है, विच मीन्स 34,500 करोड़ वाली छोला होल्डिंग्स एक अंडर वैल्यू है। और उसका ये भी मतलब नहीं होता है कि ये देख के हम इसे बाय करने के लिए भागे। उसका एक रीज़न ये है कि बड़ी बड़ी बिजनेस ग्रुप में इस तरह की होल्डिंग्स होती है, और वो एडिशनल होल्डिंग्स किस तरह अनलॉक करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ये निर्भर होता है। अब कोई भी कंपनी के रेट लेवल्स और फंडामेंटल्स उनके क्वार्टर रिजल्ट आने पर भी मेजर चेंज हो जाते हैं। उसीलिए हमने उसके लास्ट 1 साल के क्वार्टर चेक किए। इनकी जून की रेवेन्यू
7,633, वो बढ़कर सितंबर में हो गई 8,090, दिसंबर में वो बढ़कर हो गई 8,489 और मार्च में बढ़कर हो गई 8,913। इसी तरह उस जून का एनपी नेट प्रॉफिट 1,159 था, जो थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट रहा सितंबर में 1,124 और थोड़ा सा हल्का और गिरा दिसंबर में 1,090। लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो ये क्वार्टर था उसमें उसने 1,360 डिक्लेयर किया है, जो बहुत ही अच्छी बेहतरीन जंप मारी एनपी में लास्ट क्वार्टर में, यानी ये क्वार्टर में। और बतानी थी कि इनकी बिजनेस मॉड्यूल और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देख के एफआईआई उसे कंटिन्यूस लास्ट ईयर बाय किए जा रहा था। अब आप ये देखिए कि जो साल में 2024 से लेके 2025 तक जो सारी कंपनी, उन्होंने ना फंडामेंटल देखा ना कुछ देखा, वो काफ़ी सारी कंपनियों को जो बेचे जा रहा था, लेकिन एफआईआई लास्ट ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर छोला होल्डिंग्स को बाय किए जा रहे हैं। जब हम इनके शेयर होल्डिंग के पैटर्न में आप देखेंगे, जून में 13.72 शेयर होल्डिंग था, वो बढ़कर सितंबर में 16.27 हो गया, दिसंबर में वो बढ़कर 16.37 हो गया और मार्च में सीधा जंप 17.67 का हो गया। यानी एफआईआई को पता था कि ये बहुत ही अंडर वैल्यू और फंडामेंटल कंपनी है। प्रमोटर्स ने हल्का सा अपना स्टेक लास्ट ईयर में घटाया है, 47.37 से लेके 46.45। कई बार फाइनेंशियली थोड़े रिक्वायरमेंट्स के लिए कभी वो भेजते हैं और फिर वापस खरीद भी लेते हैं। मैं सल्यूट करता हूं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को जिसने जून 9.37 से लेके मार्च 9.91 अपना स्टेक बढ़ा है। उन्होंने इस दौरान कोई भी स्टेक सेल नहीं किया है। इसी तरह जब एफआईआई ले रहा था तो डीआईआई ने उसे बेचा है। जून 25.98 से लेकर मार्च को 22.26 उसकी होल्डिंग घट गई थी। अब इसमें आप एक चीज नोट करेंगे तो डीआईआई जो यूजली म्यूचुअल फंड्स होती है वो अपना प्रॉफिट बुक भी करती है, क्योंकि जून 4 में ये कंपनी ने लो मारा था 1055 और सितंबर एंडिंग में उसने हाई मारा था 2100, यानी ये ऑलमोस्ट डबल डिजिट हो गया था। शायद उसीलिए डीआईआई ने प्रॉफिट बुक की हुई है, मगर मुझे अब नहीं लगता कि वो कोई सेल करेंगे। इसके लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बाद इसके फंडामेंटल और बेटर हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि ये शूटअप होके 1800 के लेवल्स को क्रॉस करके 2000 के लेवल्स बता सकता है। 2000 के लेवल से 2400 के लेवल्स आ सकते हैं और उसके बाद 2800 के भी लेवल्स आ सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। एक हम छोटी सी रिसर्च की एक्सरसाइज करेंगे जो आपको करना है। आपके पोर्टफोलियो में जो भी हाई मार्केट कैप वाली जो 50,000 से नीचे होए, वो कंपनी का नाम आपको लिखना है, मार्केट कैप लिखना है और 2025 का एनपी लिखना है। थैंक यू।